रांची टुपुदाना का देवनिका अस्पताल 2 साल का हो चुका है। 2 साल के समय में देवनिका ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विवादों से ये अस्पताल दूर रहा है। कभी हम लोगों ने नहीं सुना, बीइंग ए न्यूज़ पर्सन, कि किसी की लाश रख दी और उससे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, या बिल हम लोगों ने सोचा था इतना और इतना हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। ह्यूमन अप्रोच के साथ मरीजों का इलाज करना, ये कर रहा है देवनिका अस्पताल। और डॉक्टर अनंत सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं। ये आपके मन में क्या है कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि पैसा जो है और मेडिकल डिवाइस की कीमत, डॉक्टरों की, सब कुछ मिला जुला के आपका क्या सोच, क्या आपकी? अभी तक तो मुसीबत में हम लोग थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। हम लोग एक सिंगल मरीज को नहीं देख रहे हैं। हम लोग चाह रहे जितनों का इलाज हो सके, जो हम लोग बोलते हैं ना, प्लेंटी अगर आ जाए तो छोटे छोटे मार्जिन से अगर ज़्यादा मरीजों का इलाज हो जाए तो हम लोग उसी में खुश हैं। और एक कमिटमेंट है देवनिका के पूरे स्टाफ और डॉक्टर्स की टीम का कि हम लोग कुछ नया करके दिखाएं। दूसरे हॉस्पिटल से हम पूरी तरह से अलग हैं। सबसे बड़ा फोकस इलाज पे रहेगा हमारा। दूसरा फोकस रहेगा मानवीय संवेदना पे कि हाँ भाई, कितना हम उसके लिए कर सक रहे हैं, कितना सामने वाला सक्षम है। आज भी मेरे पास 2 ऐसे मरीज भर्ती हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमने कहा तुमको छोड़ेंगे नहीं, पुराने हमारे मरीज हैं। और तीसरा फाइनेंशियल्स का होता है। बिना पैसे के दुनिया में कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसे को प्राथमिकता दी जाए। अपने आप बढ़िया इलाज करेंगे, अपने आप आपके पास उस लायक आपको पारितोषिक मिल जाएगा। जी, अब रहा सवाल कि ठीक है, अभी कुछ डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं आपके, आपका अपना जो है वो तो एक्सेल है, वो है प्लास्टिक सर्जरी। अगर किसी को नाक ठीक करवानी हो, जैसे मेरी नाक थोड़ी लंबी है, तो वो तो आप करते हैं, खुद ही करते हैं। लेकिन और कौन कौन से भविष्य में डिपार्टमेंट यहाँ तारों की तरह चमकेंगे? हम लोग नेफ्रोलॉजी ला रहे हैं, अगले महीने से वो शुरू हो जाएगा। वी आर गेटिंग अ फुल टाइम नेफ्रोलॉजी, जो कि लड़का हटिया का ही है। नेफ्रो केस हमारा टाई अप हो गया है। सो आप मान के चलें कि अगले 1-2 महीने में हम लोग नेफ्रोलॉजी के सबसे बढ़िया और उत्तम सेंटर बन करके उभरेंगे। मैं दोबारा बता दूं, सिर्फ इसका मतलब डायलिसिस नहीं होता है। डायलिसिस पे जाने से रोकना या कब तक आप उसको डिले कर सकते हैं और कब उसको बढ़िया वेल बीइंग दे सकते हैं, ये मेन एम होता है नेफ्रोलॉजी का, जिस पे हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। दूसरा, वी आर स्टार्टिंग पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक सर्जरी ऑल्सो। वो भी लड़का हमारा हटिया का लड़का ही ज्वाइन करने जा रहा है। प्लस हमारा इसी फ्लोर पे अभी आने वाला है, इसको हम बोलते हैं न्यूरो रिहैब। दिस अ विजन वॉक। जिस किसी को भी हेड इंजरी के बाद या न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन के बाद कुछ अंग कमज़ोर पड़ गया है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह करके उसको जल्दी से वापस सब समाज में वापस लाना, ये हमारा एम रहेगा विद द न्यूरो रिहैब। बाकी हमारे सब डिपार्टमेंट अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोगों की शुभकामनाएं रहीं तो हम और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अनंत सिन्हा, जो इस अस्पताल के फाउंडर हैं। इनके अलावा इस अस्पताल में कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छी मशीनें आई हैं। आइए सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। मैं डॉक्टर रवि प्रेमचंद काछेला, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एडल्ट एंड पीडियाट्रिक, यहाँ पे रांची में विगत 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। और इस हॉस्पिटल में लगभग 1.25 साल हो गया जब से इस हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी यूनिट 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी में लेटेस्ट कैथ लैब इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट इको मशीन एंड एक कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी का ओटी मशीन भी अवेलेबल है। हालांकि ओटी अभी फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कार्डियक थोरेसिक सर्जन, बट अगले कुछ महीनों में हमारा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगा। और कार्डियोलॉजी में हम लोग एनी टाइम इमरजेंसी एंजियोग्राफी, इमरजेंसी टेम्पररी पेसमेकर, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक के पेशेंट का ख्याल, हार्ट फेलियर में जो पेशेंट्स अगर इमरजेंसी में आते हैं उनका 24 घंटे हम लोग तत्पर रूप से मौजूद हैं, अवेलेबल हैं और लगातार सेवा दे रहे हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा खासियत ये है कि जो मैंने काफ़ी अन्य हॉस्पिटल में देखा है कि काफ़ी जगह यानी इतना
ज़्यादा बिल आ जाता है, अननेसेसरी मेडिसिन चल जाती हैं, काफ़ी सारी महंगी महंगी दवाइयाँ चल जाती है, रूम रेंट हाई हो जाता है कि पेशेंट के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने 2 साल से। ह्यूमन अप्रोच है, मतलब उसमें भी पहले से ही वो काफ़ी डिसेंट बिलिंग लेवल है। उसके ऊपर भी अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ही आर्थिक रूप से तंग रहता है, मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये पेशेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहा है पर इसका रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत तबीयत ख़राब है, तो उसमें भी सर जहाँ पे जो गुंजाइश हो सके, अनंत सर या मनोज जी जो मैनेजर हैं, एजीएम हैं, वो मेरी बात सुन के, यानी कभी उन्होंने पूछा नहीं कि कितना क्या बोला, जितना आप बोल दीजिए ठीक है हम लोग उतना ही ले लेंगे। तो ये मुझे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है, ख़ास करके एंजियोप्लास्टी में, क्योंकि एंजियोप्लास्टी आप देखें कि मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे आसपास ही 1-2 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे दिन में अगर आप एंजियोप्लास्टी कराएं तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 की एंजियोग्राफी होती है, और अगर वही एंजियोग्राफी आप रात में इमरजेंसी में कराने जाएं तो उसका 26,000 रेट है। हमारे यहाँ सुबह कराइए, रात को 2 बजे कराइए, रात को 1 बजे कराइए, इमरजेंसी में कराइए, उसका फ़िक्स 13,000 रुपये रेट है। उसमें भी अगर मैं सर को कभी बोल देता हूँ कि सर ये तो बहुत गरीब आदमी है, तो उसमें जो गुंजाइश हो सकती है सर कर लेते हैं। और एंजियोप्लास्टी में भी यही स्थिति सर के द्वारा अप्रोच की जाती है, सर ने पूरा फ्री हैंड दे रखा है। तो इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि एक तो करेक्ट और इंडिकेटेड जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इलाज किया जाए, और उसके ऊपर भी जहाँ पे जो गुंजाइश होती है सर डेफिनेट रूप से पेशेंट्स की मदद करते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जल्द ही CTVS की सुविधा यहाँ होगी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी की सुविधाएं। बाकी एंजियोप्लास्टी का रेट डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पूरे रांची के जितने भी अस्पताल हैं उनसे कम है। इसके अलावा जो लोग आते हैं, खूंटी से आते हैं, रांची से आते हैं, टुपुदाना एरिया से आते हैं, लोहरदगा से आते हैं, और ये यहाँ पर आते हैं और इनका इलाज होता है। पब्लिक फिगर हैं, रांची हटिया के विधायक हैं नवीन जायसवाल। आइए सुनते हैं उन्होंने इस अस्पताल के बारे में क्या कहा। डॉक्टर अनंत सिन्हा जी देवनिका हॉस्पिटल और देवकमल के डायरेक्टर ही नहीं, हम लोगों के बड़े भाई हैं। और हॉस्पिटल में कम इलाज, ज़्यादा इलाज, अच्छा इलाज वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है कि पेशेंट के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट और किस तरह का बिहेवियर। मैं डॉक्टर साहब के बारे यही अभी बताया कि पर्सनल केयर, हमेशा मुस्कुराते हुए पेशेंट से मिलना, और जितना इनका एफर्ट है धीरे धीरे करके देवनिका 2 साल में बहुत ग्रोथ किया। और हॉस्पिटल एक दिन में वेल सेटल्ड नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और धीरे धीरे इनका जो प्रयास है, चेष्टा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें और यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकल कॉस्ट पे अच्छा ट्रीटमेंट दें। क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं कहीं पे कि एक ट्रीटमेंट, वही ट्रीटमेंट का दूसरे हॉस्पिटल में X प्राइस है और दूसरे हॉस्पिटल में Y प्राइस है, तो कहीं ना कहीं मन में तकलीफ़ होती है। थोड़ा मोड़ा वेरिएशन ठीक है, लेकिन अच्छा हॉस्पिटल वही होता है जिसमें जो पेशेंट आ रहे हैं, जो उसके कस्टमर हैं, वो सेटिस्फाइड हों ट्रीटमेंट के हिसाब से भी और इकोनॉमिकली। तो मैं देखता हूँ देवनिका आयुष्मान कार्ड हो, ये सब में बहुत आगे काम करता है, कभी पेशेंट को इधर उधर बहलाता फुसलाता नहीं। तो धीरे धीरे करके हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है। तो अस्पताल तभी बनता है जब ये किसी की परेशानी, किसी के दुख को दूर करे। लेकिन ऐसे इलाज से, ऐसे तरीके से ये देवनिका अस्पताल अपने आप को बचा कर रखना चाहता है कि अस्पताल बदनाम हो जाए। डॉक्टर अनंत सिन्हा की जो पहचान है कि वो एक समाज के बिल्कुल ग्रास रूट पे चलते हुए व्यक्ति हैं और उनके द्वारा ये अस्पताल चलाया जा रहा है, तो लगता है कि ये अस्पताल वाकई अस्पताल कहलाने लायक है। कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।